हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यज्ञ इन्वेस्टमेंट एकेडमी। आज हम करने वाले हैं एनालिसिस ऑफ डायग्नोस्टिक कंपनी जिसका नया आईपीओ आने वाला है। उसका नाम है कृष्णा डायग्नोस्टिक। रिलेटिवली एक छोटी डायग्नोस्टिक प्लेयर है एज कम्पेयर टू द ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो डायग्नोस्टिक प्लेयर्स हैं इंडिया में। ठीक है, लेकिन काफी एक इंटरेस्टिंग थोड़ा डिफरेंट बिजनेस मॉडल है, तो इसलिए आई थॉट कि एक चूज करता हूँ और थोड़ा इसका एनालिसिस करते हैं। और डायग्नोस्टिक इंडस्ट्री एज ए काफी एक अच्छी इंडस्ट्री है इंडिया में, थोड़ा फास्ट ग्रोइंग एक्सपेक्टेशन है उससे। तो ऐसा ही आईपीओ से भी काफी अच्छा एक्सपेक्टेशन है। और हमारा जो एनालिसिस रहेगा वो 7 पॉइंट एनालिसिस रहेगा। ठीक है, तो आईपीओ के बारे में बात करेंगे, कंपनी ओवरव्यू, फाइनेंशियल्स, पीयर कंपैरिजन, स्ट्रेंथ वीकनेस उसकी, और वैल्यूएशन के बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, तो जरूर ध्यान से सुनना आप ये सारा डिटेल्स। बिफोर आई स्टार्ट एनालाइजिंग, आपको फर्स्ट आई वांट टू कॉन्ग्रेचुलेट कि वी हैव गॉट अ ब्रॉन्ज इन मेंस हॉकी। तो उसके लिए सिंस इट हैज बीन आफ्टर 41 ईयर्स, तो उसके लिए वी हैव स्टार्टेड अ कूपन कोड ऑन आवर प्रोडक्ट्स, मॉडल पोर्टफोलियो, स्टॉकोमीटर एंड एमएफ यज्ञ, जिसपे 41% हम डिस्काउंट एक बहुत ही लिमिटेड टाइम के लिए दे रहे हैं। सो यू कैन गो टू अवर वेबसाइट investyadnya.in और वहां पर आप ये बेनिफिट ले सकते हैं। तो अब मैं स्टार्ट करता हूं एनालिसिस। तो ऑलमोस्ट 1200 करोड़ रुपीस का टोटल इशू साइज है, राइट। उसमें से 400 करोड़ का फ्रेश इशू है, मतलब 400 करोड़ रुपए जो आईपीओ से आएंगे वो कंपनी में इन्वेस्ट होंगे। ठीक है, तो उसके लिए वो नए डायग्नोस्टिक सेंटर्स इस्टेब्लिश करने का प्लान कर रहे हैं, पंजाब, कर्नाटका, हिमाचल। उसमें से 151 करोड़ रुपीस वहां पर करेंगे। उनके पास कुछ बोरोइंग्स है 140 करोड़ रुपीस की, तो कुछ पैसा वहां पर खर्च होगा और बाकी थोड़ा बहुत पैसा जो है जनरल पर्पज के लिए उन्होंने बोला है। 813 करोड़ का ऑफर फॉर सेल है। अच्छा, इस कंपनी में काफी सारे पी इन्वेस्टर्स जो है ऑलरेडी इन्वेस्टेड थे बिफोर। तो आपको बहुत थोड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा कि सिर्फ अभी, मतलब बिफोर आईपीओ, तो प्रोमोटर होल्डिंग सिर्फ 29.5% है। बाकी सारी जो होल्डिंग है वो पीई इन्वेस्टर्स की है, राइट। तो पी इन्वेस्टर्स जो हैं एक एग्जिट भी कर रहे हैं। तो एक लोटस मैनेजमेंट सॉल्यूशंस है, दे आर एग्जिटिंग द कंपनी, तो ऑफर फॉर सेल डाला हुआ है, 813 करोड़ का टोटल है। ठीक है, फिर 3 और पी इन्वेस्टर्स हैं जो कुछ पैसा अपना जो फाई कैपिटल करके है, तो वो ऑलमोस्ट 25% होल्डिंग जो उनकी एग्जिस्टिंग है वो बेच रहे हैं। फिर किटारा और सोमरसेट करके भी हैं दो कंपनीज, उनका अराउंड 75-80% जो करंट होल्डिंग है उनकी, जो करंट उनका स्टेक है वो एग्जिट कर रहे हैं। तो एक अच्छा खासा एग्जिटिंग हो रहा है पीई इन्वेस्टर्स का। लेकिन प्रोमोटर जो है जिसका 29.5% अभी है, ही इज नॉट एग्जिटिंग एट ऑल, ही इज नॉट सेलिंग हिज स्टेक एट ऑल। ठीक है, वो तो एग्जिस्टिंग शेयर की वजह से जो नए शेयर इशू होंगे तो उनका अभी पोस्ट इशू 25.5% के आसपास स्टेक हो जाएगा। तो ये आईपीओ के बारे में। और थोड़ी सी चीजें बता देता हूं कि आपको अभी 6 अगस्त जो है उसका लास्ट डे है आईपीओ अप्लाई करने का, राइट। और 10% रिटेल और 15% जो है वो नॉन इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स के लिए है। 75% क्यूआईबी है। अच्छा खासा एंकर इन्वेस्टर्स से पैसा मिला है 537 करोड़ रुपीस का। और जो ग्रे मार्केट प्रीमियम भी दिख रहा है कुछ 350-400 रुपीस का, मतलब जो प्राइस बैंड है वो 954 जो है अपर प्राइस बैंड है, तो उसके ऊपर 350-400 रुपीज का एक ग्रे मार्केट प्रीमियम दिख रहा है। ऑफ कोर्स एज आई सेड, इंडस्ट्री काफी एक इंटरेस्टिंग है, और अगर आप प्लेयर्स भी देखेंगे उस इंडस्ट्री में, डॉक्टर लाल पैथला तो काफी अच्छे पी लेवल्स पे, काफी हाई पी लेवल्स पे ऑपरेट कर रहे हैं। तो एक काफी अच्छा ग्रोथ का एक्सपेक्टेशन है और इसने भी अच्छा ग्रोथ दिया हुआ है। तो अब हम कंपनी के बारे में आ जाते हैं कि डिफरेंस क्या है। तो मैं आपको डायग्नोस्टिक सेक्टर के बारे में ज्यादा तो बताऊंगा नहीं, हमने काफी एनालिसिस डॉक्टर लाल और थायरोकेयर के ऊपर बहुत एनालिसिस ऑलरेडी किया हुआ है अपनी वेबसाइट पे, तो वहां जाके आप कुछ फ्री वीडियोस, पेड वीडियो सब किए हुए हैं। तो वो सब तो आपको पता ही है कि वो कैसे ऑपरेट करता है। ये डिफरेंट क्या है वो आपको बताता हूँ। तो ये दे वर्क ऑन अ पीपीपी मॉडल, तो बेसिकली पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। तो आपने अगर देखा होगा जैसे डॉक्टर लाल पाथ लैब स्पेशली, क्योंकि उसी वही इनका मेजरली अगर 1-to-1 लाइक टू लाइक कंपैरिजन है, तो डॉक्टर लाल पाथ लैब इज अ मोर लाइक टू लाइक कंपैरिजन देन थायरोकेयर, बिकॉज थायरोकेयर है थोड़ा डिफरेंट बिजनेस मॉडल। तो ये इमेजिंग में भी करते हैं, पैथोलॉजी लैब में भी करते हैं, टेस्टिंग वगैरह सब करते हैं। तो उसमें से इनका जो मॉडल है वो पीपीपी मॉडल, मतलब ये हॉस्पिटल्स के साथ टाई अप करते हैं, उनका जगह लेते हैं और वहां पर लैब सेटअप करते हैं मोस्टली। तो हेल्थ सेंटर्स में ये सब चीजें वहां पर इनका मॉडल होता है कि भाई हमने पार्टनरशिप कर ली, तो अपना रियल एस्टेट नहीं लेना, रेंट नहीं देना। ठीक है, वहां पर लेबर वगैरह, मतलब जो हॉस्पिटल का स्टाफ को यूज करना, तो वो सारी चीजें और ऑपरेट हम करेंगे। ठीक है, और उसमें से जो भी है रेवेन्यू शेयर वगैरह जो रहता है
वो वाला उस हिसाब से ये काम करते हैं। इसमें से इनका गवर्नमेंट के साथ जो पब्लिक हेल्थ केयर सेंटर्स है, राइट, और मेजरली दे ऑपरेट इन टियर 2 टियर 3 सिटीज, तो मेट्रो नॉन मेट्रो में फोकस ज्यादा है इनका, ठीक है, वो भी एक बहुत डिफरेंट चीज है, ठीक है। और पब्लिक हेल्थ केयर सेंटर्स में क्या टेंडर आते हैं, जैसे कोई छोटा हॉस्पिटल है गवर्नमेंट का, तो अब उसमें सेटअप करना है डायग्नोस्टिक लैब, तो टेंडर निकालते हैं, तो दे टेक दोज टेंडर्स, ठीक है, और वहां पे ये लैब सेटअप करते हैं, तो फ्री रेंट, मतलब क्योंकि गवर्नमेंट की लैंड है तो उसके रेंट वगैरह देना नहीं है, सब चीजें करना है, तो इसके लिए कॉस्टिंग थोड़ी कम हो जाती है, ठीक है। और जो पैसा जो है वो टेस्टिंग वाला जो है पैसा, इसलिए उसी हिसाब से ये काम करते हैं, तो दे आर ए लो कॉस्ट प्लेयर, दैट्स व्हाट दे मेजरली फोकस ऑन, कि भाई इनके मतलब डीआरएचपी के हिसाब से और आरएचपी के हिसाब से दे आर 40 to 50% लोअर देन द मार्केट, जो इनका प्राइस है टेस्टिंग का वो ऑलमोस्ट 40-50% कम है, राइट। तो उसकी वजह से गवर्नमेंट के साथ टेंडर्स में क्या होता है, प्राइस बहुत इंपॉर्टेंट होता है फैक्टर, तो वहां पे ये काफी ज्यादा टेंडर्स ले लेते हैं, ठीक है। तो इन्होंने मतलब बोला हुआ है कि 77.59 ऑफ ऑल टेंडर्स जहां इन्होंने बिड किया है इनको मिला है, तो विच इज अ बिग मतलब थिंग। और 70 ऑलमोस्ट 67-68% जो रेवेन्यू है वो गवर्नमेंट पब्लिक हेल्थ सेंटर से आया है, बाकी 32.5% ही जो है वो प्राइवेट हॉस्पिटल के साथ जो इनका टाइप्स हैं और वहां पर जो इन्होंने पीपी मतलब पार्टनरशिप्स की हुई है वहां से आ रहा है, तो वो थोड़ा डिफरेंट है। आप देखो डॉक्टर लाल पैथ लैब तो आपको शॉपिंग कॉम्प्लेक्स वगैरह में भी मिल जाएंगे, ठीक है, तो ये वैसा नहीं करते हैं, इनका मॉडल जो है वो पार्टनरशिप मॉडल है मोस्टली विद गवर्नमेंट, ठीक है, उससे रिस्क भी एसोसिएटेड है, तो वो हम बात करेंगे। अब अगर फाइनेंशियल्स में देखें तो थोड़ा इनका फाइनेंशियल थोड़ा कॉम्प्लिकेशंस हैं, तो अभी ग्रोथ तो ऑलमोस्ट लास्ट 3 साल का जो नंबर्स दिया हुआ है अच्छा खासा, मतलब रेवेन्यू ग्रोथ अच्छा है, 38% का रेवेन्यू ग्रोथ इन्होंने लास्ट 3 इयर्स में दिखाया हुआ है, इवन इन दिस कोविड टाइम। बट कोविड में मतलब मेरे को लगता है कि कोविड टेस्टिंग में काफी पैसा कमाया, और डॉक्टर लाल में भी देखा था हमने काफी अच्छा पैसा कमाया, तो होपफुली उन्होंने भी वहां पर काफी अच्छा पैसा कमाया होगा कोविड टेस्टिंग में, ठीक है ना। तो अभी डॉक्टर लाल पैथ आपने देखा था जब मैंने एक रिव्यू किया था कि रिजल्ट अच्छा आने के बाद भी स्टॉक गिरा, बिकॉज पीपल एक्सपेक्टेड कि ये जो पैसा कोविड टेस्टिंग से आया है ये रिपीट नहीं होगा आगे, तो दैट्स व्हाई पीपल वर नॉट वेरी हैप्पी, ठीक है। और सेम थिंग आई एम एक्सपेक्टिंग कि यहाँ पर हुआ, तो इनका 260 करोड़ रुपीज से रेवेन्यू जो है वो ऑलमोस्ट 397 करोड़ रुपीज हो गया इन लास्ट 1 ईयर, और आई एम श्योर कि उसमें से काफी बड़ा जो है वो कोविड टेस्टिंग से आया होगा, तो यहाँ से वो ग्रोथ का ध्यान रखिए, तो शायद ये जो ग्रोथ लास्ट ईयर आई है वो वैसी ग्रोथ आगे एक्सपेक्टेड शायद ना हो, ठीक है। तो ये फर्स्ट फैक्टर है। तो उससे पहले वाला जो ईयर है अगर देखेंगे तो उसमें 38% का ग्रोथ नहीं था, उसमें ऑलमोस्ट 15-20% का ग्रोथ था, विच इज ऑल्सो वेरी गुड, ठीक है। उसके बाद पैट वगैरह का तो इनका छोड़ दो, क्योंकि काफी सारा एडजस्टमेंट है इनकी पैट में, टैक्स एडजस्टमेंट्स भी हैं और दूसरी एडजस्टमेंट भी है, प्रेफरेंस शेयर वगैरह इन्होंने इश्यू किए थे। तो पीबीटी भी ग्रोथ अगर देखेंगे तो लास्ट ईयर से मतलब FY19 और FY20 में पीबीटी तो कुछ हार्डली ग्रोथ था ही नहीं कुछ, राइट। और FY2021 में काफी बड़ा ग्रोथ है, और अगेन मैं जैसा बोल रहा हूँ कि शायद वो कोविड टेस्टिंग जो वन टाइम हो सकता है, थर्ड वेव भगवान ना करे आए, तो वो उसकी वजह से हुआ होगा। तो ओवरऑल नंबर्स, ग्रोथ नंबर्स आर गुड, नथिंग एक्सेप्शनल एज सच, ठीक है। जैसे इंडस्ट्री मेरे ख्याल से बाकी सब कर रहे हैं शायद उसी हिसाब से दे आर डूइंग, मतलब छोटी कंपनी है, और ऑब्वियसली इनके मार्जिन्स मतलब जबकि इनके पैट मतलब अगर एबिटा मार्जिन्स वगैरह देखें तो काफी अच्छे हैं, मतलब इवन दो दे क्लेम कि दे आर 30-40% लोअर प्राइस्ड देन द पीयर्स, ठीक है, तो इनके लेकिन मार्जिन्स काफी उस हिसाब से अच्छे हैं, विच इज वेरी इंटरेस्टिंग, ठीक है। अगर हम पीयर कंपैरिजन करें तो एज आई सेड कि मार्जिन्स वगैरह काफी अच्छे हैं ओवरऑल, ठीक है। तो अगर मतलब मेट्रोपोलिस के मार्जिन सबसे अच्छे हैं, ये नंबर 2 पे आते हैं उस हिसाब से, राइट। और प्राइसिंग इनका काफी कम है, तो वो इनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है, ठीक है। तो उस हिसाब से तो ये 4 प्लेयर हो जाएंगे अब, मेट्रोपोलिस, डॉक्टर लाल, कृष्णा थायरोकेयर और एक SRL, तो ये 4-5 प्लेयर्स अब हमारे इस डायग्नोस्टिक्स इसमें हो जाएंगे, एंड काफी फास्ट ग्रोइंग, मतलब इंडस्ट्री ग्रोथ रेट जो बोली जाती है वो मानी जाती है 14-15% का एक्सपेक्टेशन है नेक्स्ट 5 इयर्स में इंडस्ट्री ग्रोथ रेट का, ठीक है इसका, तो वो उस हिसाब से काफी अच्छा कर रहे हैं। अच्छा, इतनी प्रेजेंस, अब इनका मेन स्ट्रेंथ्स क्या क्या है, तो एक तो प्रेजेंस 13 स्टेट्स में प्रेजेंट है, ऑलमोस्ट 1800 समथिंग लोकेशन प्लस लोकेशंस में दे हैव प्रेजेंस, ठीक है। एक डिफरेंट बिजनेस मॉडल, PPP बिजनेस मॉडल, और उसमें काफी अच्छा हिट रेट, ठीक है, वो काफी बड़ा वो है, और गवर्नमेंट के साथ काम करने में आई थिंक उनने एक अपनी स्ट्रेंथ बना ली है, विच इज काफी सारे प्राइवेट प्लेयर्स जो है वो क्योंकि पेमेंट्स टाइम पे नहीं आती हैं, फिर प्राइसिंग का चक्कर होता है, फिर कॉन्ट्रैक्ट्स का
काफी कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, तो वो रिस्क फैक्टर में ही है। लेकिन आई थिंक दे हैव वो उन रिस्क को इन्होंने अपनी स्ट्रेंथ बना लिया है, तो उससे थोड़ा एंट्री बैरियर्स बढ़ गए हैं उस एरिया में। ठीक है, ऑब्वियसली गवर्नमेंट इज ऑल्सो ट्राइंग कि भाई उनका अब स्पेशली आफ्टर कोविड मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा वो टेस्टिंग पे फोकस कर रही है गवर्नमेंट भी, कि भाई हर उनके प्राइमरी हेल्थ सेंटर और पब्लिक हेल्थ सेंटर्स में टेस्टिंग फैसिलिटी हो। तो उस चीज में मुझे लगता है कि एक अच्छा ग्रोथ रेट दे सकता है पीपीपी पार्टनरशिप, जो इनका मेन एरिया ऑफ बिजनेस मॉडल है। ठीक है, तो उसकी वजह से एक अच्छी रेवेन्यू, क्या कहते हैं, पाइपलाइन भी है, मतलब वहां पर विजिबिलिटी भी है, क्योंकि एक सिंगल प्लेयर है। अगर आपने टेंडर जीत लिया तो जो भी है 5-10 ईयर्स का जो भी लीज टाइम होगा, तो आप ही हो वहां पे, तो आप उस हॉस्पिटल में हो, तो आपको ही रेवेन्यू आने वाला है, राइट। तो दूसरा प्लेयर नहीं आ सकता या कोई और कुछ नहीं कर सकता। तो वो सारे बेनिफिट्स, तो एक अच्छी खासी अर्निंग विजिबिलिटी मुझे लगता है इस कंपनी में है, राइट, बिकॉज ऑफ देयर मॉडल विच दे आर। ठीक है, रिस्क जो है मेजरली वही है कि अब इसमें कॉम्प्लिकेशंस क्या है, कॉस्ट स्पेसिफिक चीजें हैं, राइट, तो कॉस्ट पे खेल रहे हैं। ठीक है, दूसरा क्या है, इनका जैसे मैंने बोला कि पीपीपी बिजनेस मॉडल जो है, उसमें रिस्क ये है कि भाई पैसा जो गवर्नमेंट से काफी सारा पैसा आता है, काफी सारी फ्री टेस्टिंग करती है गवर्नमेंट, तो उस केस में दे मस्ट बी गिविंग मनी, तो फिर वहां पर गवर्नमेंट काफी बार डिले हो जाते हैं उनकी पेमेंट्स वगैरह में। ठीक है ना, तो वो एक रिस्क है कि पेमेंट्स जो है डिले होंगे। ठीक है, कंपटीशन इंटेंस है, इसमें कोई ऐसा खास सर्विस नहीं है, मोर जेनरिक साइड ऑफ द बिजनेस है, राइट। और प्राइस जो है उसके बारे में बात, तो ये मेजरली इनके रिस्क एसोसिएशन मेरे को लगते हैं। और आप उसका ध्यान रखिए कि जो ग्रोथ है जो ये दिखा रहे हैं वो वैसी नहीं है। ठीक है, वैल्यूएशन से हिसाब से, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि किस वैल्यूएशन पे ये आए हैं। पैट जो इन्होंने कैलकुलेट किया है वो ज्यादा कैलकुलेट किया है, बट अगर हम सिंपल पीबीटी से पैट कैलकुलेट करें 25% टैक्स के हिसाब से, तो पी जो आ रहा है हमारे हिसाब से, यज्ञ के हिसाब से, इज 93 के आसपास, विच इज लिटिल, मतलब ठीक है। अभी मतलब अगर हम डॉक्टर लाल देखेंगे तो वो 100+ पी पे है, मेट्रोपोलिस भी 80+ पी पे है, तो वो उस हिसाब से ठीक है, राइट। तो वो उस हिसाब से लेके आए। लेकिन अब इस पे अगर हम ये बात करें कि 40-50% का प्रीमियम भी है, तो फिर आप सोचो कि वो तो क्या कहते हैं, जिस पे ये लेके आ रहे हैं 95 पे लेके आ रहे हैं, तो 130-140 के पी पे भी जा सकते हैं, विच इज आई थिंक लिटिल ओवर प्रीमियम। ठीक है ना, तो ये चीजें मुझे लग रही हैं। तो मुझे मेजरली अगर मैं समराइज करूं तो अच्छी चीज जो है वो यही है कि उनका जो बिजनेस मॉडल है उसमें एक अर्निंग विजिबिलिटी अच्छी लगती है मुझे। ठीक है, लेकिन वो एक रिस्क भी है। ठीक है, क्योंकि उसी में वो चीज है, तो उनका ब्रांड नेम एज सच नहीं है। डॉक्टर लाल इज अ ब्रांड, थायरोकेयर दे आर ट्राइंग टू बिल्ड अ ब्रांड, राइट, कि भाई थायरोकेयर से कराया मैंने टेस्टिंग, डॉक्टर लाल से कराया मैंने टेस्टिंग, राइट, या मेट्रोपोलिस भी। बट ये जो है शायद दे आर फोकसिंग ऑन डिफरेंट मॉडल ऑल टुगेदर, दे आर नॉट ब्रिंगिंग, दे आर मोर ऑफ पार्टनरशिप फोकस। तो ब्रांड नहीं कर रहे हैं, पार्टनरशिप पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं, तो डिफरेंट मॉडल है। ठीक है, और उसके अपने बेनिफिट्स हैं, अर्निंग विजिबिलिटी है, और कॉन्ट्रैक्ट से आप साइंड हो तो आपको अच्छा पैसा मिल रहा है, और काफी अच्छा हिट रेट है। वो हिट रेट ऐसा ही रहेगा, तो वो एक रिस्क है, राइट। कोई अब ये डॉक्टर लाल और थायरोकेयर को दिखेगा ये अच्छा कर रहे हैं, हम भी ऐसा करें, तो कंपटीशन बढ़ेगा, तो हिट रेट कम होगा, वो एक रिस्क है। और फिर पेमेंट रिलेटेड इश्यूज जो है गवर्नमेंट के साथ, आई एम श्योर वो थोड़े बहुत रहेंगे ही इनके, राइट। और वैल्यूएशन अकॉर्डिंग टू मी इज लिटिल हाई, ठीक है, इन विच दे आर कमिंग। और उस पर अगर प्रीमियम वगैरह की बात करें, तो अभी तो सब चीज़ों पे प्रीमियम मिल रहा है आईपीओ में, तो वो आपको देखना है कि मुझे लगता है कि थोड़ा प्रीमियम ज़्यादा होगा। ठीक है, तो अब दैट इज ऑल आई हैव ऑन दिस। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन ऑन दिस, और आपको कुछ और कमेंट करना है, और आपके ये सिटी वगैरह में आपने इसकी सर्विसेज यूज की, आपको कोई फीडबैक भी है कृष्णा डायग्नोस्टिक का, तो डू लेट अस नो ऑन दैट, सो वी विल, मेरे को मतलब मेरा भी नॉलेज बढ़ेगा, और सबका जो कमेंट्स में देखेंगे उनका भी बढ़ेगा। तो डू सब्सक्राइब टू अवर चैनल, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक जरूर करें अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आया, और कोई एनालिसिस आपको करना है तो उसका भी जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिए। हैव अ ग्रेट टाइम अहेड दोस्तों, और investorna.in पे जाके एक बार हमारी वेबसाइट जरूर देखिए। हैव अ ग्रेट टाइम अहेड दोस्तों, जय हिंद।